In front of you with something very informative. And today, the thing I'm going to discuss in today's tutorial, that will be active and passive voice. And the tense which will be changed from active into passive voice, that will be the past indefinite tense. As you know, the tenses have not been completed yet. Ab tak tenses complete nahi hue. So I'm supposed to go through tenses first, then I will be discussing something else with the passage of time. So let's come the past indefinite tense from active into passive voice. Before I do that, I am supposed to make two portions, active voice and passive voice. Active voice portion की अगर हम बात करें तो means the same tense जो हमने पढ़ा था. Past indefinite tense में हम जानते हैं कि we use second form of the verb. And helping verb is did, which is used with all names. When you come towards the passive voice portion, in passive voice we always use third form of the verb. And helping verbs in the past indefinite tense in passive voice portion will be was and were. Before I start changing active sentences from active into passive voice, I'm supposed to guide you people about the old rules, which are really important to keep in mind. If somebody is forgetting these rules, it will be quite difficult for them or that person to change active sentences from active into passive voice. So let's come. First thing, subject changes into object. जो पहली चीज हम करेंगे वो subject को object में बदलेंगे. Object changes into subject, second rule. Helping verb according to the tenses. As we know very well, active voice में अपने helping verb हैं, लेकिन passive voice जब हम change करते हैं तो उसके अपने ही helping verbs होते हैं. Next, first form, second form will be changed into third form because passive voice में third form ही हमेशा use होती है. And by is used, preposition by use after third form of the verb. उसके बाद हमें आना चाहिए changing of pronouns. देखिए दो rules होते हैं, दो cases होते हैं, subject या सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंस की बात अगर करें तो हमें पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये हमारे पास है. आई सब्जेक्टिव केस है, अगर ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मी, अगर मी सब्जेक्ट की तरफ आएगा तो आई बन जाएगा. वी चेंजेस इनटू अस अगर इस तरफ आएगा वी, यू ही रहेगा. ही चेंजेस इनटू हिम, शी चेंजेस इनटू हर, दे चेंजेस इनटू देम, इट रिमेन्स इट एंड नेम्स विल रिमेन द सेम. अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ये बन जाएंगे, अगर ये ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस की तरफ आएंगे तो ये बन जाएंगे. तो आइए ज़रा एक्टिव और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको द पास्ट इंडेफिनिट्स. फॉर एग्जांपल मैं जुमला लिखता हूँ एक्टिव वॉइस, ही क्लोज्ड द डोर, ही क्लोज्ड द डोर. अच्छा जी, अब अगर आप आते हैं पैसिव वॉइस की तरफ तो गौर कीजिएगा, पहला रूल, सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट. तो मैं डोर को इस तरफ ले आता हूं, द डोर. वी नो वेरी वेल विद द सिंगुलर नेम्स वी यूज वॉज. तो डोर सिंगुलर है, हम यूज करेंगे द डोर वॉज. सेकंड फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं थर्ड में, द डोर वॉज क्लोज्ड. आफ्टर थर्ड फॉर्म हमने यूज किया बाय, फिफ्थ रूल. एंड सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, ये बन गया हिम. तो तर्जुमा क्या बना, उसने दरवाजा खोला या दरवाजा खोला था, दरवाजा खोला गया था. अच्छा, एक और सेंटेंस देखते हैं. आई डिड नॉट स्कोल्ड माई स्टूडेंट्स. आई डिड नॉट स्कोल्ड माई स्टूडेंट्स, मैंने अपने तालिब इल्मों को नहीं डांटा. व्हाट इज पैसिव वॉइस, जस्ट ट्राई टू चेक. ये है आपका माई स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट और आई आपका सब्जेक्ट है, ये उधर और ये यहां पे आ गया. यानी माई स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट है, मैं यहां पे लेता हूं माई स्टूडेंट्स. विद द प्लूरल नेम्स वी यूज वर, नॉट वॉज. माई स्टूडेंट्स वर, चूंकि ऊपर एक्टिव वॉइस जुमला नेगेटिव है तो नोट लगाना पड़ेगा. माई स्टूडेंट्स वर नॉट स्कोल्डेड, यहां एक गलती हुई है. एक्टिव वॉइस में डेफिनेटली जब डिड लगता है तो सेकेंड फॉर्म फर्स्ट में तब्दील रहेगी. अच्छा, माई स्टूडेंट्स वर नॉट स्कोल्डेड बाय, आई चेंजेस इनटू मी. मैंने अपने तालिब इल्मों को नहीं डांटा, मेरे तालिब इल्मों को नहीं डांटा गया मेरे से या मेरे जरिए. एक और सेंटेंस बनाता हूं. डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर, क्या आपने मेरे लेक्चर को समझा. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम इसको उठाकर सब्जेक्ट के नीचे लिखते हैं, माई लेक्चर. यहां पे डिड था, क्योंकि सिंगुलर है तो हम क्या लगे, वॉज माई लेक्चर. अंडरस्टैंड की
थर्ड और सेकंड फॉर्म है understood. Was my lecture understood by you? तो आपको पता है यू ही रहता है क्वेश्चन मार्क. अच्छा जी, मैं कुछ सेंटेंस और भी बनाता. I drove the car. The car was driven by me. She cooked delicious dishes. The delicious dishes were cooked by her. Did I not help you? Were you not helped by me? Didn't he play well? या didn't he, क्योंकि didn't he play well इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट लगाकर बताता हूं, वैसे वो चेंज नहीं होगा. Didn't he play cricket well? Wasn't the cricket played by him well? Yeah, wasn't the cricket played well by him? It's upon you. So please keep on practicing. Everything is the matter of practice. Inshallah, in the next tutorial, I will bring something else, something informative for you people. Till that time, Allah Hafiz. Keep on watching my videos. Subscribe to my YouTube channel. Like my videos and don't forget pressing the bell icon so that you may not miss my new videos. So thank you. Inshallah, see you. Allah Hafiz.